हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली यहाँ पे एनटीए ने अपना जो नोटिफिकेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो रिलीज़ कर दिया है और आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग एक साल से ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पे जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का पीएचडी का, जो कैंडिडेट्स नेट नहीं क्वालिफाई होते हैं तो उन कैंडिडेट्स के यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाए। तो फाइनली यहाँ पे मुहूर्त तो बहुत पहले ही लग चुकी थी इस ऑर्डिनेंस पे और यहाँ पे अब नोटिफिकेशन भी पब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे अब 4 यूनिवर्सिटी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। एक तो आपके यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दूसरा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू है, बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और आपका यहाँ पे बीबीएयू यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो ये आपकी 4 यूनिवर्सिटी हैं जो कि बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी हैं चारों। और तो यहाँ पे इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा जिसके माध्यम से यहाँ पे कैंडिडेट्स पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। तो ये यहाँ पे दोस्तों अब नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे कल ही रिलीज़ किया है और कल से अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन कर सकते थे। तो ये यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आपको फेलोशिप मिलेगी, एग्ज़ाम सेंटर और एलिजिबिलिटी, इसके साथ यहाँ पे क्या एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करनी है, इन सब पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलेंगे और चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दोस्तों यहाँ पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, देन यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन बहुत सारे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे कुछ आपके जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर नहीं किए गए हैं तो उनको भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। 9 अगस्त 2023 को आपका नोटिस पब्लिश किया गया है और यहाँ पे डीयू, जेएनयू, बीएचयू और बीबीएयू ये 4 यूनिवर्सिटी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली हैं जो यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा जिसके माध्यम से यहाँ पे कैंडिडेट्स पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे पहले ही यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के एप्लीकेशन थे वो यहाँ पे रिलीज़ कर दिए थे, तो वहाँ पे सिर्फ आपको इंटरव्यू देना था, लेकिन यहाँ पे आपका एक एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की तो 9/8/2023 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 8/9/2023 इसकी लास्ट डेट है और यहाँ पे 8/9/2023 को अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूर्ण रूप से सबमिट कर सकते हैं विद फीस के साथ। बाकी करेक्शन की डेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो 9/9/2023 से 11/9/2023 तक अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलत भर दिया है तो करेक्शन भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एग्ज़ाम की बात करें तो 180 मिनट का यानी 3 घंटों को आपको टाइम मिलने वाला है और यहाँ पे बाकी आपका जो पेपर होगा वो दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश मोड में रहने वाला है, तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश मोड में होगा और यहाँ पे सीबीटी मोड के माध्यम से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे हम नीचे चलेंगे और बात करेंगे इसके अन्य पॉइंट्स की। तो ये यहाँ पे बताया गया कि एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम टाइमिंग, एग्ज़ाम फीस, ये सब यहाँ पे इसके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में मेंशन किए गए हैं, तो हम उसे डाउनलोड करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है और यहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी वो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाएगी। तो यहाँ पे जो आपके एकेडमिक से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं लगभग सभी यहाँ पे एनटीए ही कंडक्ट करवाती है। बाकी यहाँ पे अदर भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है जो यहाँ पे एनटीए कंडक्ट करवाता है। बाकी यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को डिस्कस करेंगे। आपके यहाँ पे कंटेंट्स दिए गए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो आप पेशेंस के साथ देख लीजिए अगर आप यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। नीचे आएंगे और यहाँ पे हम जो आपके पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले तो आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस दे दी गई है और डेट यहाँ पे फिर से मेंशन की गई, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। और ये आपके यहाँ पे फ़ीस दी गई है, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी को 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, ओबीसी के नॉन क्रिमिनल और जनरल ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे 1100 रुपये फ़ीस पे करनी है, SC/ST एंड थर्ड जेंडर को 1000 रुपये फ़ीस पे करनी है, PWD कैंडिडेट्स को 1000 रुपये फ़ीस पे करनी है। तो ये फ़ीस आपको पे करनी है और ये आप यहाँ पे फ़ीस भी देखेंगे तो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर आप एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपको पर पेपर यहाँ पे 800 रुपये एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी अगर आप जनरल से आएंगे। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपकी फ़ीस दे दी गई है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। यानी एक सब्जेक्ट के लिए आवेदन करेंगे तो आपको ये फ़ीस पे करनी पड़ेगी, एक से अधिक के लिए करेंगे तो ये आपको फ़ीस पे करनी है। मैक्सिमम शायद यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इन्हें रीड कर लीजिए, वही पॉइंट यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है। मैक्सिमम यहाँ पे बताया गया कि 3 पेपर के लिए आप टेस्ट पेपर दे सकते हैं। और यहाँ पे ये फिर आपकी डेट यहाँ पे मेंशन की गई है और बाकी यहाँ पे एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम सेंटर, ये सब बात को आपके नोटिफाई किए जाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जो भी आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे और उसी डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपके उसी जोन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, उनको अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं, तो आप उन्हें चेक कर लीजिएगा। नीचे आएंगे और यहाँ पे बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की, तो अप्लाई कैसे करना है आगे हम ये भी आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए, ये फ़ोटो साइज़ दिया गया है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा तो ये यहाँ पे दोस्तों आप फ़ोटो अपना जो भी साइज़ है उसे आपको अपलोड करना है और 80% फेस आपका दिखना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट आपकी फ़ोटो होनी चाहिए।
तो ये यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम सेंटर उसके बारे में बताया गया। यहाँ पे बताया गया कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो परमानेंट एंड जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप डालेंगे उसके आधार पे आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलने वाला है। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, बता दिया गया है। और बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये यहाँ पे जब एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाएंगे उन्हें यहाँ पे आप सही भरिएगा। बाकी यहाँ पे ये चैप्टर 1 में आपके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई, तो आप इसे रीड करना चाहें तो रीड कर लीजिए। हम यहाँ पे जो आपके पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें हम देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके चैप्टर 2 में ये एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, और आपका जो पेपर रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ रहने वाला है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे जो आपके लैंग्वेज के पेपर रहेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे हिंदी, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट ले आवेदन करते हैं तो यहाँ पे हिंदी का सब्जेक्ट का जो पेपर रहेगा वो हिंदी में ही रहेगा। यानी जैसे आप बंगाली में आवेदन करते हैं सब्जेक्ट ले तो बंगाली में आपका क्वेश्चन रहेगा, या फिर उर्दू में करते हैं तो उर्दू में आपका पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेज के पेपर को छोड़ के बाकी जितने भी पेपर होंगे वो सभी आपके यहाँ पे इंग्लिश में रहने वाले हैं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन पेपर की, तो यहाँ पे आपके एक पेपर में 2 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन 1 जो आपका रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी रहेगा, जो कि सभी के लिए यहाँ पे कॉमन रहेगा। और सेक्शन जो 2 रहेगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, यानी जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करते हैं उससे संबंधित वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपके पेपर में जो क्वेश्चन रहेंगे वो 100 MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, और जो कि इंग्लिश में ही आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें आपकी ड्यूरेशन की, तो 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है, तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। आगे अभी हम आपको बताएंगे कितने % यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। बाकी यहाँ पे ये बताया गया कि 2 आपके सेक्शन रहेंगे, और यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक और रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी 2 सेक्शन रहेंगे। 100 MCQ आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सब्जेक्ट के आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी सब्जेक्ट्स दे दी गई हैं। तो यहाँ पे सेशन जो आपका रहेगा 23-24 में जितनी सब्जेक्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पे अब मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए आपने जिस भी कंसर्न सब्जेक्ट से अपना पोस्ट कंप्लीट किया है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे लाइट सब्जेक्ट के लिए भी दी गई हैं, उनमें भी आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये आपकी सब्जेक्ट्स दे दी गई हैं। ये आपकी सब्जेक्ट जो हैं वो सोशल साइंस के हैं और आप इन्हें चेक कर सकते हैं। बाकी ये आपके यहाँ पे कॉमर्स या फाइनेंस की सब्जेक्ट्स दे दी गई हैं, और ये यहाँ पे 50-50 क्वेश्चन आपसे हर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ये आर्ट एंड कल्चर की आपके यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिए गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ के ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पे इन्हें चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे ये लैंग्वेज के पेपर हैं, तो ये जो पेपर हैं लैंग्वेज के, ये आपके पेपर जो रहेंगे ये दोस्तों उसी लैंग्वेज में रहेंगे। बाकी यहाँ पे साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस, या फिर आप यहाँ पे कॉमर्स, फाइनेंस, ये जो पेपर आपके रहेंगे वो सभी दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में रहने वाले हैं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। ये आपके यहाँ पे दिए गए सब्जेक्ट्स आप इन्हें चेक कर लीजिए। बाकी यहाँ पे ये अंडर मल्टीपल टेस्ट पेपर की कोड की बात की गई, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी नीचे हम आएंगे, और अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया। अगर आप सही करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, और अगर आप गलत करेंगे तो आपका यहाँ पे 1 मार्क्स जो काट लिया जाएगा। यानी अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो 4 मार्क्स मिलेंगे टोटल यहाँ पे, यानी आपके 400 मार्क्स मिलने वाले हैं अगर आप सभी क्वेश्चन सही कर देंगे। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आपको यहाँ पे जो आपका सही वाला है उसमें से भी आपका 1 मार्क काट लिया जाएगा। तो ये आप खास ख्याल रखिएगा। बाकी यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो उसका ना तो यहाँ पे आपको कोई मार्क्स दिया जाएगा, ना ही यहाँ पे आपको कोई नंबर काटा जाएगा। इसके साथ यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो पेपर यहाँ पे आपको 2 शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, और शेड्यूल भी यहाँ पे मेंशन नीचे किया गया है। तो किन सब्जेक्ट के पेपर फर्स्ट शिफ्ट में या किन पेपर सब्जेक्ट्स के पेपर सेकेंड शिफ्ट में कंडक्ट कराए जाएंगे वो यहाँ पे नीचे बताया गया है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये सिलेबस दोस्तों आपका दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके जो भी सिलेबस है, जैसे कि आप यहाँ पे UGC CSIR के अगर आप सोशल लाइफ साइंस के सब्जेक्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपको यहाँ पे CSIR नेट का जो सिलेबस है उसे डाउनलोड करना है। ये लिंक दिया गया है और इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर आप यहाँ पे CSIR का जो सिलेबस है ऑफिशियल साइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे UGC नेट जैसे आपकी सोशल साइंस या फिर यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं तो आप UGC नेट के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो आप ये सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सिलेबस भी आपका दिया गया है, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो ये सिलेबस भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये आपके यहाँ पे टाइम टेबल दिया गया है, जो कि यहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट आपका किस शिफ्ट में किन सब्जेक्ट्स का कंडक्ट कराया जाएगा ये यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे शिफ्ट फर्स्ट दी गई है और ये आपके यहाँ पे शिफ्ट सेकंड दी गई है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये शिफ्ट सेकंड में कंडक्ट कराए जाएंगे। टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे टाइमिंग नहीं बताई गई है कि शिफ्ट जो आपकी सेकंड हो कितने बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा या शिफ्ट फर्स्ट का पेपर कितने बजे से स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे बताया गया कि तो यहाँ पे आपके डे फर्स्ट में इतने सब्जेक्ट के पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे
और डे सेकेंड में आपके इतने पेपर्स जो हैं उनके यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा एग्ज़ाम। और यहाँ पे डे थर्ड में आपके ये सब्जेक्ट्स हैं जिनका यहाँ पे पेपर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और डे 4 है तो आपके यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपके यहाँ पे 4 दिन एग्ज़ाम चलने वाला है और चारों दिन की यहाँ पे डिटेल्स में जानकारी दे दी गई है कि फर्स्ट सेकंड में कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी यहाँ पे कुछ अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तब तो वो शिफ्ट चेंज ही हो जाएगी। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की बात की गई, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे आपकी एज लिमिट की बात की गई, तो यहाँ पे आपकी किसी भी कोई भी एज है आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। नो एज लिमिट यहाँ पे आपकी रहने वाली है। और अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। यहीं पे पॉइंट दिया गया है, आप इसे चेक कर पाएंगे। तो अपेयरिंग स्टूडेंट्स और कोई भी एज लिमिट है आपकी, आप दोनों लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, नोट करके कुछ पॉइंट बताए गए हैं जिसमें आपकी रिलैक्सेशन और यहाँ पे जो आपका कोटा है, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, ये सब यहाँ पे बताया गया। तो ये आप यहाँ पे इसकी जानकारी के लिए आप जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन होते हैं उनको आपको चेक करना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पे कितने परसेंट आपको रिजर्वेशन मिलता है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए और यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। प्रत्येक यूनिवर्सिटी के यहाँ पे बताया गया है कि यूनिक एलिजिबिलिटी रहती है। तो यूनिक क्या रहता है यहाँ पे, अगर आप यूजीसी का रेगुलेशन देखेंगे तो उसमें 2018 या फिर 20 की बात करें तो एलिजिबिलिटी में 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट्स आते हैं तो उनके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी यही आपकी रहेगी। बाकी यहाँ पे अगर आप इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं जाके उनके ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस हैं या फिर आपके जो ऑर्डिनेंस हैं यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी यही रहती है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी सी कमी ज़रूर इस नोटिफिकेशन में ये है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी तो ज़रूर मेंशन करनी चाहिए थी। और अगर एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि सभी कैंडिडेट्स को मौका देना चाहिए था जिनकी 50% से मार्क्स कम है। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल चलो ये अपनी यूनिवर्सिटी के उनके नियम्स हैं या फिर यूजीसी के अपने ये गाइडलाइंस हैं, उनको आपको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ पे पॉइंट आपका एलिजिबिलिटी का मेंशन करना चाहिए था। फिलहाल आप यहाँ पे इनके ऑफिशियल साइट चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट देखेंगे तो यही एलिजिबिलिटी की बात की गई है। बाकी यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी ज़्यादा आपकी मांग ली जाती है। तो उसमें कह दिया जाता है कि आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए। तो आप इस ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल साइट विजिट कर लीजिए और वहाँ से इसका जो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आप वहाँ से उनको नोटिफिकेशंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर पाएंगे, आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं तो यही आपकी एलिजिबिलिटी रहती है। और ये यहाँ पे बताया गया कि अप्लाई करने से पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है इसके पॉइंट्स चेक कर लीजिए। तो आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट है उसके अनुसार यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये रिजर्वेशन यहाँ पे पॉलिसीज़ दी गई हैं। सर्टिफिकेट आपको आवश्यकता लगेगी तो आप अपना बनवा लीजिएगा। बाकी यहाँ पे ये रिजर्वेशन के बारे में दिया गया तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो वो दोस्तों यहाँ पे भी नहीं मेंशन किया गया। अभी क्वालिफाइंग मार्क्स की होगी बात क्या कि जो अगर आप इनके ऑफिशियल साइट ब्रूसर चेक करेंगे तो वहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की गई है तो आपको 50% मार्क्स लाने रहेंगे। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको वहाँ पे 45% मार्क्स लाने रहते हैं। तो ये मैं उस आधार पे बता रहा हूँ जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के नोटिफिकेशन है। बाकी यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, आप भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और हालांकि यही रहता है, यहाँ पे तो कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि आपको कितने % क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। बाकी यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर की बात की गई तो ये आपके यहाँ पे 2 आपको सिटी चुनने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पे आपके जो परमानेंट एड्रेस है उसी के आधार पे या फिर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसी के आधार पे यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलने वाला है। एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया तो आप इसे चेक कर लीजिए। एडमिट कार्ड अपना आप जब यहाँ पे आ जाएगा तो आप इसके ऑफिशियल साइट प्रॉपर विजिट करते रहेगा, वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ये यहाँ पे बाकी सभी डेट्स आपको बाद को नोटिफाई की जाएंगी और 120 मिनट का टाइम मिलेगा, ये फिर यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, ये यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए जो कि यहाँ पे आपके एग्ज़ाम से संबंधित दिए गए हैं कि आपको 2 घंटे पहले एग्ज़ाम पे पहुँच जाना है। एडमिट कार्ड और यहाँ पे जो भी आपकी फ़ोटो ID है वो आपको लेके जाना है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। ये यहाँ पे अनफेयर अगर आप कोई वैसी चीज़ लेके जाते हैं जैसे कि मोबाइल हुआ या फिर डिजिटल वॉच हुई, तो अगर कुछ ऐसा लेके जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेसिकली अगर आप लेके जाते हैं तो अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो ये यहाँ पे सब बता दिया गया है। ये आप अपनी आंसर की के बारे में बताया गया कि आप इसे कब चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन ये हमारा सही है या फिर यहाँ पे क्वेश्चन गलत छपा है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे चलेंगे और ये एडमिशन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे बताया गया कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेने से ही यहाँ पे आपका एडमिशन हो गया, ये कोई ज़रूरी नहीं है।
बाकी यहाँ पे आपको अन्य प्रोसेस भी दिए गए हैं, उन्हें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, ये आपके यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर मेंशन किए गए हैं, जो कि आपके यहाँ पे स्टेट मेंशन किए गए हैं, और ये आपके यहाँ पे सिटी, उस स्टेट में किन सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश के आपके यहाँ पे दिए गए। तो ऐसे आप यहाँ पे अपने जो स्टेट है उसे चेक कर सकते हैं, और उस स्टेट में आपकी किन सिटीज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। तो जो भी ये बता यहाँ पे दिया गया, तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है उन्हीं सिटीज़ में रहने वाला है। तो जो भी आपकी नियरेस्ट सिटीज़ होंगी उनमें आपका एग्ज़ाम दे दिया जाएगा। जैसे कि आपके यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा और वाराणसी, ये आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश में जो आपकी सिटीज़ हैं उनमें ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी यहाँ पे अन्य आपके दिए गए हैं, आप उन्हें चेक कर लीजिएगा, आप जिस भी स्टेट से आते हैं। नीचे आएंगे, बाकी प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन जो आपकी फ़ीस पेमेंट है वो यहाँ पे प्रोसेस बताया गया कि आप अपनी फ़ीस जो है कैसे पे कर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर्स, ईमेल आईडी ये दिए गए, इन पे आप कॉल करके अपनी जो पेमेंट से संबंधित प्रॉब्लम है उन्हें यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे HDFC बैंक की बात की गई तो यहाँ पे बैंक वाइज यहाँ पे दिया गया, आप उन पे कॉल करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये यहाँ पे आपकी CBT यानी जब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई कि कैसे आप यहाँ पे अपने आप को लॉगिन करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जब अटैम्प्ट करेंगे तो कैसा कलर हो जाएगा, और नहीं अटैम्प्ट करेंगे तो कैसा कलर रहेगा। तो ये यहाँ पे सब बता दिया गया, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे जितना आप जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का यहाँ पे आपको तरीका बताया गया कि कैसे अप्लाई करना है। तो आप इन पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। ये नीचे यहाँ पे लास्ट में फिर से मेंशन किया गया है कि जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो ये आपके यहाँ पे जो 4 यूनिवर्सिटी हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट PhD के। तो आप यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं और बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। वीडियो आपका लंबा हो गया है और यहाँ पे आपके जो भी पॉइंट्स थे PhD से संबंधित वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपके अन्य पॉइंट्स की, तो जैसे यहाँ पे आपकी फेलोशिप की अगर हम बात करें तो फेलोशिप में क्या है दोस्तों कि फेलोशिप जो है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो रहती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो उनके यहाँ पे ऑर्डिनेंस में फेलोशिप आपको 8,000 रुपये पर मंथ तक मिल जाती है अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फेलोशिप आपकी यूनिवर्सिटी के रूल एंड रेगुलेशन पे डिपेंड करता है, तो ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलेशंस होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बेसिकली, उनमें यहाँ पे आपको 8,000 रुपये बेसिक आपको यहाँ पे पे किया जाता है रिसर्च स्कॉलर को। बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के नियम के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं तो यहाँ पे आपको 8,000 रुपये तक जो फेलोशिप है वो मिलने की संभावना है। ये 100% मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो चांसेस रहते हैं आपको एक ये बेसिक पे मिलता है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे आपके अन्य पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपके एग्ज़ाम सेंटर, तो एग्ज़ाम सेंटर मैंने आपको बता दिए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं और ये आपकी फेलोशिप हो जाती है। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स कन्फ्यूज़न होंगे कि क्या यहाँ पे नेट या एग्ज़ाम जो आपके JRF के कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं, तो नहीं। यहाँ पे सिर्फ आप यहाँ पे अप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको तो एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू देना है। बाकी यहाँ पे आपके लिए अलग से एग्जाम्प्टेड कैटेगरी का फॉर्म निकाला जाता है, उसमें आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू दे के आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया गया है जिन कैंडिडेट्स के पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं, PhD करने में इंटरेस्टेड हैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से, तो आप यहाँ पे इन अपने नोटिफिकेशंस को चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे जो नेट और नॉन नेट के बारे में पॉइंट हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपके इस नोटिफिकेशन में लगभग पॉइंट्स हो गए हैं। फिर भी आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, क्वेश्चन आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, हम इसके लिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, ऑफिशियल साइट पे आएंगे और ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑफिशियल साइट है। आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया, थोड़ी देर वेट करेंगे तो लेटेस्ट NTA में मेंशन किया गया है। बाकी अप्लाई करने के लिए लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका रजिस्टर का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे पब्लिक नोटिस ये दिया गया है, न्यूज़ एंड इवेंट्स से आपके दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स आपके यहाँ पे दी गई हैं, तो आप यहाँ से इन्हें चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्टर पे और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से आप ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रीड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आपके दिया गया है जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है यहाँ पे, और आप यहाँ पे जो भी अन्य पॉइंट्स हैं यहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये आपकी फ़ोटो साइज़ क्या रहेंगे, फ़ीस यहाँ पे आपकी फिर से मेंशन कर दी गई है, तो फीस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे पॉइंट्स आप रीड कर लीजिएगा, देन यहाँ पे आपको टिक कर देना है इस पर, और आई हैव डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर और रीड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड,
इस पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने में अगर आपकी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, अगर आप कमेंट करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उस पर भी एक अलग से वीडियो ले आएंगे, तो आप उसे वहाँ से चेक कर लीजिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी आप अच्छे से आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल इस नोटिफिकेशन में आपके सभी पॉइंट्स हो गए हैं, आपके पीएचडी से संबंधित इन सारे पॉइंट्स को आप चेक कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।